का बड़ा विलक्षण ज्ञान है। सहज रूप में लोग गीता को समझ नहीं पाते हैं, तो उदाहरण देकर के समझाते हैं। रामकृष्ण परमहंस कहते थे, बड़े घर की नौकरानी की तरह संसार में रहना सीखो। बड़े घर की नौकरानी जो होती है, वे अपने मालकिन के बच्चे को गोद में लेकर के घूमती है, दूध पिलाती है, सारी सेवा करती है। लोग पूछते हैं ये कौन है? हमारे बच्चे हैं, हमारे बच्चे हैं। सबको कहती रहती है हमारे हैं, ये घर हमारे हैं, ये परिवार हमारे हैं, मुंह से बोलती रहती है, लेकिन उनका दिल कहता है कि ये सब हमारे मालिक के हैं। मुंह से बोलती रहती है हमारे हमारे हमारे, और सब तरह से घर की झाड़ू पोछा भी करती है, सबकी सेवा भी करती है, बच्चे को भी खिलाती पिलाती है, मेरा मेरा भी करती है, लेकिन दिल उनका कहता है यहाँ मेरा कुछ भी नहीं, सब मेरे मालिक के हैं। इस भाव से दिन रात वह कर्म को करती है। उसी तरह से हम लोग संसार में रहें, कर्मों को करें, लेकिन दिल में यही रहे कि सब कुछ हमारे मालिक के हैं। बेटे भी हमारे मालिक के, भाई भी हमारे मालिक के, पत्नी भी हमारे मालिक के, ये घर भी हमारे मालिक के। यदि वे नहीं होते तो हम नहीं होते, हम नहीं होते तो ये सब कहाँ से होते? हमारे मालिक हैं, इसीलिए जो कुछ भी है, वे नहीं होते तो कुछ भी नहीं होते। इस भाव से कर्म करना, इसको कहते हैं कर्म संन्यास योग। कर्म कर रहे हैं, लेकिन कर्म में कोई अभिमान नहीं, कोई आसक्ति नहीं, सब स्वाभाविक रूप से हो रहा है, परमात्मा हमसे करा रहे हैं। आंख देख रही है, भगवान ने शक्ति दी है, आंख देख रही है। आंख का धर्म है देखना, कान का धर्म है सुनना, नाक का धर्म है गंध ग्रहण करना। इंद्रियां अपने अपने कर्मों में लगी हुई हैं और हम अपने कर्म में लगे हुए हैं। इस प्रकार से कर्म करते हुए भी वह कर्म का त्यागी कहलाता है। एक दिन भगवान श्री कृष्ण को ध्यान करते हुए गोपियों ने देखा। गोपियों के मन में हुआ सारी दुनिया भगवान का ध्यान करती है, भगवान किसका ध्यान कर रहे हैं? जब भगवान की आंखें खुलती हैं, गोपियां पूछती हैं भगवान आप किसका ध्यान करते हो? भगवान ने कहा मैं अपने गुरु जी का ध्यान कर रहा था। आप गुरु जी का ध्यान करते, आपके गुरु कौन है? अरे गुरु तो 3 हैं हमारे। कौन कौन से आपके गुरु हैं? हमारे कुल गुरु गर्गाचार्य हैं, विद्या के गुरु संदीपनी मुनि हैं, और योग के गुरु दुर्वासा जी हैं। योग साधना मैंने दुर्वासा जी से सीखी है। अभी मैं दुर्वासा जी का ध्यान कर रहा था। आहा, जिनका ध्यान भगवान करे वे कितने बड़े महापुरुष होंगे। गोपियां कहती हैं मैं तो उस महापुरुष का दर्शन करना चाहती हूँ। भगवान ने कहा जाओ दर्शन करो। सारी गोपियां खाने पीने का बहुत सारा सामान बना लिया, थाल में सजा लिया और लेकर के चली। भगवान ने कहा हमारे गुरु जी यमुना जी के पार में हैं, वहीं मिलेंगे, इस पार में नहीं है। ठीक है कोई बात नहीं, यमुना जी में कोई ज्यादा पानी है नहीं, हम ऐसे ही चले जाएंगे। सारी गोपियां सारा सामान लेकर के चली, लेकिन यमुना जी में तो जल उमड़ रहा है। अब उस पार जाने की हिम्मत नहीं, कैसे जाएं? सारी गोपियां वापस आ गईं भगवान के पास और कहती हैं भगवान यमुना जी में जल उमड़ रहा है, मैं कैसे जाऊं? भगवान ने कहा जाओ यमुना जी के पास और यह कह देना यदि श्री कृष्ण कभी झूठ नहीं बोलते, यदि श्री कृष्ण
महाभारत की लड़ाई में किसी का पक्षपात नहीं किया है। यदि श्री कृष्ण अखंड बाल ब्रह्मचारी हैं, हे माता मुझे रास्ता दे दो। गोपियों के मन में तो एक बार हुआ, चलो झूठ नहीं बोलते हैं, पक्षपात नहीं किए हैं, लेकिन ये जो कह रहे हैं श्री कृष्ण अखंड बाल ब्रह्मचारी हैं, 16,108 रानियां जिनके घर में, और एक एक रानी से 10-10 संतान उत्पन्न किया है, और ऐसे संसारी पुरुष अपने को अखंड ब्रह्मचारी कह रहे हैं। गोपियों के मन में संदेह हुआ, भगवान जान गए। भगवान ने कहा संदेह मत करो, जाओ यमुना जी के पास, बता देना, रास्ता मिल जाएगा। गोपियां चली गईं, यमुना जी के तट पर खड़ी होकर कहती, यदि श्री कृष्ण कभी झूठ नहीं बोले हैं, लड़ाई के मैदान में कभी पीठ नहीं दिखाए हैं, महाभारत की लड़ाई में किसी का पक्षपात नहीं किए हैं, और अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का वे पालन करते रहते हैं, माता मुझे रास्ता दे दो। उसी समय यमुना जी ने रास्ता दे दिया। सारी गोपियां थाल लेकर के यमुना पार कर जाती हैं। दुर्वासा जी पेड़ के नीचे ध्यान में मग्न थे। उनका ध्यान जब टूटा तो सारी गोपियां भोजन की सामग्री रख देती हैं। महाराज ऐसे स्वीकार करो, जितनी गोपियां जितनी थार में भोजन लेकर के गई थी, दुर्वासा जी सब के सब खा गए, कुछ भी नहीं छोड़ा। गोपियों के मन में हुआ जैसे गुरु वैसे चले। वो कहते अखंड बाल ब्रह्मचारी, इतनी रानियां, इतने बच्चे, ये ऐसे पेटू गुरु कि हमारे लिए प्रसाद तक भी नहीं छोड़े। जो भी लेकर के आई सब के सब खा गए, कुछ भी नहीं बचा। अच्छा चलो कोई बात नहीं, खिला पिला करके प्रणाम करके गोपियां जब वापस होती हैं तो फिर यमुना जी में जल उमड़ने लग गया। अब गोपियां सोचती हैं अब जाऊं कैसे। वापस आती हैं दुर्वासा जी के पास, महाराज अब मैं यमुना पार करूं कैसे। दुर्वासा जी ने कहा आई थी कैसे। भगवान श्री कृष्ण ऐसा ऐसा बोलने के लिए कहा था, बोल दिया तो रास्ता मिल गया, अब जाऊं कैसे। दुर्वासा जी ने कहा जाओ यमुना जी से कह देना, यदि दुर्वासा जी दूब के रस को छोड़कर कुछ खाते ही नहीं तो माता मुझे रास्ता दे दो। इनके मन में हुआ अभी मेरे सामने सारी थालियां चट कर गए और कहते हैं दूब के रस को छोड़कर कुछ नहीं खाते हैं तो रास्ता दे दो। सब कुछ खा गए और कहते हैं मैंने कुछ खाया ही नहीं। यमुना जी के सामने खड़ी होकर के जैसे बोलते वैसे ही यमुना जी ने रास्ता दे दिया। बड़ा आश्चर्य हुआ। गुरु चेले की महिमा समझ में नहीं आती है। भगवान कृष्ण से गोपियां कहती हैं भगवान यह कैसे हुआ। भगवान ने कहा जो कर्म करते हुए अपने में कर्ता का अभिमान नहीं रखते कि मैं किया, तो सब कुछ करते हुए भी कर्म से सदैव निर्लिप्त रहते हैं। आकाश के अंदर सारे कर्म होते हैं, हवा चलती है, अग्नि प्रज्वलित रहती है, नक्षत्र चमचमाते हैं, सूरज चंद्रमा का प्रकाश होता रहता है, सारे ग्रह राशि चलते रहते हैं, धरती चलती है, पानी चलता है, सब कुछ चलता रहता है, लेकिन आकाश सब में रहते हुए भी सदैव निर्लिप्त रहता है। उसी तरह से जो कर्म करते हुए भी अपने को कर्म से सदैव अलग करके रखते हैं। कान का धर्म है सुनना, कान सुन रहा है। नाक का धर्म है गंध ग्रहण करना, नासिका गंध को ग्रहण कर रही है। मुंह का धर्म है बोलना, मुंह बोल रहा है। सब अपना अपना काम में लगा हुआ है। हमारा काम है, हम आत्मा हैं, हमारा काम है परमात्मा का चिंतन करना। तो जो इंद्रियों के काम में हस्तक्षेप नहीं करता, इंद्रियां अपने काम में हैं, हम अपने काम में हैं,
ऐसा कर्म करने वाला सब कुछ करते हुए भी कर्म के बंधन से रहित रहता है। इसी को कहते हैं कर्म संन्यास योग। इतना योग जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुना दिया, इस तरह से योग करो, इस तरह से योग करो, इस तरह से योग करो, तो अर्जुन ने कहा योग करने के लिए मेरे से तो कह रहे हो, लेकिन मेरे से योग होगा नहीं। मैं साफ साफ कह रहा हूं, मेरे से योग नहीं होगा। जैसे आप लोग भी कह देते हैं महाराज इतना बड़ा व्यापार है, इतनी बड़ी दुकानदारी है, इतने लड़के बच्चे हैं, इतना ये सब कुछ है, मेरे से तो भजन नहीं हो सकता है। गीता ज्ञान के द्वारा भगवान श्री कृष्ण ने हम लोगों को उपदेश दिया। कल मैंने सुनाया अर्जुन को क्या उपदेश देना है, अर्जुन तो सदैव साथ में ही रहता है। अर्जुन तो भगवान के साथ ही अवतार लिया है, उनके लिए गीता का उपदेश किया। उपदेश तो भगवान ने अर्जुन को माध्यम बनाकर हम लोगों को दिया है। जिस तरह से हम लोग गांडी में रख देते हैं मेरे से तो भजन नहीं होगा। महाराज भजन आप करो और आप आशीर्वाद देते रहो, वरदान देते रहो। भजन आप करो और भजन का जो फल मिलना चाहिए वह आप बांटते रहो। हम तो केवल खाने पीने के लिए पैदा लिए हैं संसार में, संसार जाल को फैलाने के लिए दुनिया में आए हैं, और आप भजन करो और हमको आशीर्वाद देते रहो। ऐसा नहीं होता है। प्रत्येक मनुष्य को परमात्मा ने ऐसा बनाया है वह परमात्मा बन सकता है। यही मनुष्य कर्म करके देवता बनता है, यही मनुष्य कर्म करके भगवान बनता है, यही मनुष्य कर्म करके संत बनता है, यही मनुष्य कर्म करके राष्ट्रपति बनता है, यही मनुष्य कर्म करके प्रधानमंत्री बनता है, धनवान बनता है, विद्वान बनता है, यही मनुष्य कर्म करके राक्षस भी बन जाता है। किसी किसी को हम कहते देखो ये कैसा गधा है, कैसा बैल है मनुष्य, और कहते हैं गधा, कहते हैं बैल। उसका कर्म ही ऐसा है कि उसको मनुष्य रहने नहीं दिया, मनुष्य बनने के लायक नहीं रहने दिया। लोग गधा कहते हैं, बैल कहते हैं। किसी किसी को आप कहते यह तो साक्षात देवता है। आदमी को आप देवता कह रहे हैं, किसी किसी को कहते हैं ये तो साक्षात भगवान के स्वरूप हैं। महाराज आप तो जाने जान हो। राजा शुद्धोधन के घर में पैदा लिया हुआ सिद्धार्थ दुनिया में भगवान बुद्ध कहलाए, भगवान महावीर हुए, भगवान शंकराचार्य हुए, भगवान रमन महर्षि हुए। मनुष्य के रूप में जन्म लिए और लोग उनको भगवान कहने लगे। कर्म ऐसा ऐसा है संसार में, जिस कर्म को करके मनुष्य भगवान बन सकता है, देवता बन सकता है, ऋषि मुनि बन सकता है, सब कुछ बन सकता है। तो हम लोग भी कभी कभी कह देते महाराज मेरे से भजन नहीं हो सकता। सब काम तो हो सकता है लेकिन भजन नहीं हो सकता है। सही में कहता है, क्योंकि अर्जुन ने भी कह दिया। ताज्जुब की बात, अर्जुन कह रहा है मेरे से भजन नहीं होगा, मेरे से योग नहीं होगा। अभी का प्रवचन तो आपके मन के लायक है। जैसे आप लोग कह देते महाराज मेरे से कुछ नहीं हो सकता, खाना हो सकता है, पीना हो सकता है, ताश खेलना हो सकता है, दुनिया का सब कर्म हो सकता है, लेकिन जब भजन करने की बात आती है महाराज यह मेरे से नहीं हो सकता है। जैसे भजन करते समय माथे के ऊपर पहाड़ आकर के खड़ा हो जाता है। इतना कठिन भजन को कह देता है कि मेरे से हो ही नहीं सकता है। सही में नहीं हो सकता, क्योंकि अर्जुन आज बोल रहा है महाराज मेरे से योग करने के लिए कह रहे हो, मेरे से योग नहीं होगा। भगवान के साथ में रहने वाला
बोल रहा है मेरे से योग नहीं हो सकता, मेरे से भजन नहीं हो सकता। आप लोग तो बेटे के साथ हैं, पति के साथ हैं, पत्नी के साथ हैं, भाई के साथ हैं, चोर के साथ भी कभी होते हैं, कभी बेईमान के साथ होते हैं। आप यदि कह रहे हैं कि मेरे से भजन नहीं हो सकता तो सही में कहते हैं। जब अर्जुन भगवान के साथ में कह रहा है मेरे से भजन नहीं हो सकता, ताज्जुब की बात। सही में यहां पर लगता है भजन करना बड़ा कठिन काम है। जितना लोगों ने सस्ता समझ लिया है उतना सस्ता भजन नहीं है। सहज भी है और कठिन भी है। जब तक शुरू नहीं कर दिया है तब तक बड़ा कठिन है। करने लग जाते हैं तो भजन से ज्यादा आसान दुनिया में कोई भी काम नहीं है। नहीं करने वालों के लिए बड़ा कठिन है, करने वालों के लिए बहुत सहज है। ये तो रह ही नहीं सकते, भजन के बिना जी ही नहीं सकते। अर्जुन ने कह दिया महाराज मेरे से भजन नहीं हो सकता। यह बात यदि घर के लोगों को आप कह देंगे तो घर के लोग कह देंगे कि चलो नहीं हो सकता है तो छोड़ो भजन। लेकिन संत भगवंत नहीं छोड़ेंगे। अच्छा तुमसे भजन नहीं हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है बता दो। तो भगवान ने अर्जुन से पूछ दिया, तो कह रहा है मेरे से भजन नहीं होगा, मेरे से भजन हो ही नहीं सकता है, योग हो ही नहीं सकता, तो क्यों नहीं हो सकता सो बता। तुमसे सब कुछ हो सकता है, अब भजन नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता बता। अर्जुन कहता है महाराज भजन तो मन से न होगा, मन हमारा स्थिर है ही नहीं। और कोई भी काम चंचल मन से हो सकता है, लेकिन भजन चंचल मन से नहीं हो सकता। भजन के लिए स्थिर मन चाहिए। तन थेर मन थेर बचन थेर सुरत निरत थिर हो, कह कबीर उस पलक को कल्प न पावे को। जिस भजन का फल शास्त्र में बतलाया गया है, आत्म सुख, परमात्म सुख, अखंड आनंद, अखंड शांति, अखंड कल्याण, वह भजन स्थिर मन से होता है। बहुत लोग तो भजन का अर्थ ही नहीं जानते। भजन कर रहे हैं लेकिन अर्थ नहीं जानते हैं। कितने अक्षर हैं भजन में? 3 अक्षर हैं, भ ज और न। क्या इसका अर्थ हुआ? भ का अर्थ होता है भव अर्थात संसार, ज का अर्थ होता है जन्म, न का अर्थ होता है नहीं। भजन उसको कहते हैं जिसके करने से इस दुखमय संसार में जीव का कभी जन्म ही नहीं हो, इसको भजन कहते हैं। इसी तरह की व्याख्या में अलीगढ़ में कर रहा था। एक माई उठ करके खड़ी हो गई, क्या तू भजन का अर्थ सुना रहा है? कोई दुख नहीं होता है। 40 साल से मैं भजन कर रही हूं, मैं तो इतना भजन करती कि तू भी नहीं करता होगा, और आज तक सुख मिला ही नहीं। पैर के तलवे घिस गए लेकिन आज तक सुख मिला ही नहीं। मेरा तो अनुभव है, तू क्या बताएगा कि भजन करने से दुख नहीं होता है? मेरे मन में हुआ, राम ने कहा भजन करने से सुख मिलता है, कृष्ण ने कहा भजन करने से सुख मिलता, शिव जी कहते हैं भजन करने से सुख मिलता, सारे ऋषि मुनि सारे शास्त्र कहते हैं भजन करने से सुख मिलता। ये माई कहाँ से खड़ी हो गई कि भजन करने से कोई सुख नहीं मिलता? हमको तो अनुभव है 40 साल का। फिर मैंने उस माई से कहा, माई अच्छा बता तू भजन करती है किस तरह से? वह माई कहती किस तरह से करती हूं बताऊं? मैंने कहा बताओ। तो माई कहती है 4 बजे उठ जाती हूं, ठंडे पानी से नहा लेती हूं, कपड़ा पहन लेती हूं,
एक बहुत बड़ी साजी है मेरे पास फूल की, उसमें फूल भर लेती हूँ, बिलपत्र, तुलसी, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य पूरे भर करके पूरे अलीगढ़ में जितने पानी हैं, जितने पत्थर हैं, जितने पेड़ हैं, जितने मंदिर हैं, जितने गुरुद्वारे हैं, सब में थोड़ा 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 करके 4 बजे जो सब कुछ करके निकलती हूँ। 4 बजे शाम में आकर के चाय पीती हूँ। करते हो इतना भजन? तब मैं समझ गया यही भजन ये माई कर रही, इसी को ये माई भजन समझ लिया। तीरथ व्रत में फिरे बहुत चितलाई के, जल पखान को पूज मुए पछताई के, वस्तु न बूझी जाए आपने हाथ में, अरे हाँ पलटू जो कुछ मिले से मिले संत के साथ में। दुनिया घूम रहा है। मैंने कहा माई यही भजन करती हो? हाँ यही भजन करती। मैंने कहा इस भजन से आज तक तो सुख मिला नहीं, अब मैं बता रहा हूँ, इसी तरह से भजन यदि और 2-4 साल चलेगा तो गठिया बात भी पकड़ेगा। यह भी सुन ले, रो रो करके मरेगी। तो फिर काहे के लिए सुनाते हो कि भजन करने से सुख मिलता है? जिसको भजन कहता है, जिसको भजन कहा जाता है माई, वह यह भजन नहीं है। माइयाँ तो भजन का बहुत अर्थ निकाल लेती है, और आजकल के कथाकार तो बस एक बार तो कह दे कि चलो, फिर जो नाचना शुरू करती हैं सारी दुनिया पागल हो जाती है। ऐसा भजन चल रहा है, इतनी नाचती हैं, इतनी कूदती हैं, और कथा करने वाले भी इसी कदर नचाते हैं, सुनाते हैं। क्या उनकी फीस है? ऐसे की फीस भी कितनी है। मेरे से भी बहुत लोग कहते हैं महाराज आप कितना लेते हो? टीवी पर कथा सुनाते हो, आप कितना लेते हो? उनको भी ऐसा ही लगता होगा। कितना मेरा कार्यक्रम कितने चैनलों पर होता ही रहता है। हमारे पास भी गौशाला है, हमारे पास भी विद्यालय है, हमारे पास भी बहुत सारे आश्रम हैं, बहुत सारे साधु महात्मा रहते हैं, लेकिन आज तक कभी किसी चैनल पर कोई नहीं सुना होगा। इस चैनल के माध्यम से हम समाज से भीख मांगते हैं। बस यह संसाधन है। एक साथ दुनिया के लाखों लाख भक्त इस कथा का आनंद ले रहे हैं। जितना आनंद आज आप लोगों को मोर मंडी में मिल रहा है, उतना ही आनंद घर बैठे देश विदेश के लोग एक साथ ले रहे हैं। थोड़े से पैसे में इतना बड़ा सामाजिक कल्याण का कर्म एक साथ चल रहा है। इस चैनल पर प्रसारण का एकमात्र यही उद्देश्य है। यह नहीं कि इसके माध्यम से दुनिया से हम पैसे ऐंठने का प्रयास करें। चिमटी लेकर के, डुगियां लेकर के, हारमोनियम बजा बजा करके जो दुनिया को नचा रहे हैं, गवा रहे हैं, यह तो भजन का केवल प्रदर्शन है। अक्षत लेकर के, धूप लेकर के, तिल लेकर के, पैसे लेकर के जो सारी दुनिया आप भटक रहे हैं, ये भजन का प्रदर्शन है। इस भजन से जो भजन का सुख शास्त्र में बतलाया गया है, किसी जन्म में नहीं मिलेगा, और एक दिन विश्वास आपका उठ जाएगा। संत कबीर ने इसीलिए कहा, मन का तरंग मार ले बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार ले बस हो गया भजन। हवा की तरह सारी दुनिया में विचरण करने वाला, पानी की तरह दिन रात तरंगित होने वाला, आग की तरह धधकने वाला जो हम लोगों का यह चंचल मन है, जिस क्रिया के द्वारा यह स्थिर हो जाता है, उसी क्रिया का नाम भजन है। अर्जुन बोल रहा है और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बतला रहे हैं। इससे बढ़कर असली भजन का प्रमाण आपको कहां से प्राप्त हो सकता है? अर्जुन ने कहा मेरे से भजन नहीं हो सकता, यह मन बड़ा चंचल है। भगवान ने कहा केवल चंचल ही है कि और कुछ है?
अर्जुन ने कहा और कुछ है महाराज। चंचलम ही मनः कृष्णा प्रमाथ बलवद दृढ़ तस्याहं निग्रहम मन्ये वायुरिव सुदुष्करम। महाराज चंचल तो है ही, विद्युत चलंकिंग धन यौवनायुर, जैसे आकाश में बिजली चमकती है, कभी स्थिर नहीं होती है। पानी कभी स्थिर नहीं होता है। हमारी जवानी की अवस्था कभी स्थिर नहीं, ये बदल रही है। उसी तरह से हमारा मन चंचल है। चंचलम ही मन है कृष्णा। फिर कहा प्रमाथ ही, बड़ा प्रमथनशील। भजन के समय साधक के अंदर यह मंथन पैदा कर देता है। ऐसा मंथन पैदा करता है कि साधक अपने मन को भजन में लगाना चाहता है, और यह पापी मन भजन को छोड़कर साधक को विषय के बाजार में ले जाना चाहता है। यह भजन में लगाना चाहता और यह मन विषय भोग में लगाना चाहता है। बड़ा भारी मंथन चलता है। प्रमाथी, यह प्रमथनशील है, मंथन पैदा करने वाला है। फिर तीसरा शब्द का प्रयोग किया, बलवद दृढ़म, बड़ा यह दृढ़ बलवान है। इतना दृढ़ बलवान है कि हम कह नहीं सकते। मन से यदि अधिक बलवान कोई है, एकमात्र परमात्मा। अब परमात्मा से यदि कोई कमजोर है तो दूसरे नंबर में मन ही है। कितने का एक मन होता है? हम लोग मन मन बोलते हैं। मन कितने का होता है? 40 किलो का एक मन होता है। हम लोगों का मन भी 40 किलो का है। बतला रहा हूं, याद रखिएगा। मन मन बोलते हैं महाराज, मन नहीं लगता, मन नहीं लगता। मन हमसे रुकता ही नहीं। 40 शेर का वजन, 40 किलो का वजन कौन संभालेगा? 5 साल के बच्चा को आप 40 साल का वजन संभालने के लिए दीजिएगा, संभाल पाएगा? 80 साल का बूढ़ा भी नहीं संभाल पाएगा। नौजवान ही 40 शेर को संभाल सकता है। उसी तरह से छोटी उम्र के जो बालक हैं, उनका मन बड़ा चंचल, उनसे तो संभल ही नहीं सकता, उनको ज्ञान ही नहीं संभालने का है। अब बुढ़ा के शरीर में अब कुछ बचा ही नहीं। जवान कहता है अभी तो बहुत कुछ करना है, मरने के समय शुरू करेंगे, तो किसी से हो ही नहीं सकता। अब बुढ़ा केवल संस्कार बना सकता है। अब शरीर में कुछ रह ही नहीं गया। जो कुछ था वो तो विषय के बाजार में खो दिया। अब तो केवल शरीर दिखता है। तो शरीर दिखने से भजन नहीं होगा, मन रुक नहीं सकता। मन की गति को रोकने के लिए देह में ताकत चाहिए, भजन का बल चाहिए। तो 40 शेर के वजन को संभालने के लिए ताकत चाहिए। उसी तरह से मन को निग्रह करने के लिए भजन की ताकत चाहिए। वृद्धावस्था में केवल भजन का संस्कार बनाया जा सकता है। बाल्यावस्था में भजन करने का संस्कार बनाया जा सकता है। और जवानी की अवस्था में भजन किया जा सकता है।